एक ऐसे टाइम में जहां ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए और बेसिकली पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं ये पूछ कर कि इंडिया ने कितने जेट्स खोए हैं, जिसका कोई भी एविडेंस नहीं है, जहां की इंडिया सैटेलाइट फुटेज तक प्रोवाइड कर रहा है। और इसी टाइम पर पीएम मोदी ने एक तरीके से कांग्रेस के ऊपर ऊनो रिवर्स कार्ड खेल दिया। कांग्रेस के मेन पर्सन शशि थरूर को बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने चीफ स्पोक्स पर्सन बना दिया है ऑपरेशन सिंदूर के लिए। इंडियन गवर्नमेंट एक्शन टेकिंग में बहुत अच्छी है, लेकिन इस टाइम इन्होंने कम्युनिकेशन वॉर भी फ्रंट फुट पर लड़ी है। और इस बार गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन के लीडर्स को भी इंक्लूड किया, जो कि एक बहुत शार्प और ब्यूटीफुल मूव है। क्यों है, आइए बात करते हैं। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने इस एक मूव से दो काम किए। पहला तो ये कि पूरे वर्ल्ड से इस ऑपरेशन के लिए कम्युनिकेट करने के लिए इंडिया ने शशि थरूर को चूज किया। The color of the sindoor is not that different from the color of blood, and that was what was spilt by the terrorists in our country. I thought it was a very, very evocative, emotional, and powerful choice to name the operation that way. How much do you believe the US played a role in brokering the ceasefire? As far as we're concerned, almost none. The terrorists can't march with impunity, kill our people, and march out. They killed, sadly, 22 innocent people. जो कि वेस्टर्न मीडिया से उन्हीं के एक्सेंट में उनसे बढ़िया बोल सकता है। What's the meaning of fluxinosi nihilipilification, defenestrate, agathocacological, panglossian? What lyric? The Lord's our shepherd, says the psalm, but just in case we better have a bomb. क्योंकि वेस्टर्न लोगों को एक एडवांटेज मिलता है डिबेट्स के टाइम पर, क्योंकि इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है। और दूसरा ये कि ओवैसी और शशि थरूर वन ऑफ द प्रोमिनेंट फेसेस ऑपोजिशन में इंडिया के। तो अगर ये इंडिया के लिए बोलेंगे तो जो मीडिया इन्हें सपोर्ट करती है और जो हिंदू मुस्लिम के टॉपिक पर अलग अलग ऑपोजिशन पार्टीज को सपोर्ट करती थी, उन्हें भी इंडिया के लिए बोलना होगा। और ये एक बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल मूव। और अभी रिसेंटली क्या हुआ कि आसिम मुनीर की ऐसी परफॉर्मेंस की वजह से आसिम मुनीर से इतना खुश हुए कि आसिम मुनीर ने आसिम मुनीर को ही फील्ड मार्शल बना दिया। और इंडिया ने अभी एक ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए, जिसमें कि शशि थरूर को एक ग्रुप का लीडर बनाया गया, जो कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी शेयर किया। और इस कैंपेन का मेन इनिशिएटिव ये है कि पाकिस्तान के टेरर के सपोर्ट को पूरे दुनिया के सामने एक्सपोज किया जाए। तो ये सभी ग्रुप्स यूएसए, यूएई और ऐसे कई सारी कंट्रीज में जाकर इस पूरे केस को प्रेजेंट करने वाले। और इसमें सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि मल्टीपल पार्टीज इसमें पार्ट ले रही हैं। और शशि थरूर उस प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट में थे जो कि उनकी खुद की पार्टी के लोग फैला रहे हैं। As I put it when I explained it to the BBC, I said, look, it's like you spot a burglar in the hedges outside your house. And you go and capture him there or deal with him there rather than wait for him to shatter your windows and come into your house. We've had a lot of shattered windows in recent years, and we chose at this time that we would hit them before. उन्होंने क्लियर स्टैंड लिया कि एक टेरर अटैक है और टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। Look, terrorism has to be resisted. On that, the country is united. Even on Pahalgam, the government has apparently identified at least 3, possibly 4 of the 5 perpetrators, and they have vowed they will go after these people whenever, wherever they will get them, and I am 100% supporting the government on such a... और अपनी पार्टी मेंबर्स के अलावा शशि थरूर का एक क्लियर व्यू है पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप्स के लिए। Innocent civilians who are just enjoying a tourist holiday and walk back across without having to pay a price for it. These are extremely well-known terror bases. The headquarters of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur and the headquarters of the Lashkar-e-Taiba in Muridke. These are not. और एक ऐसे क्रूशियल टाइम में जहां ये सभी लोग अलग अलग नेशंस में जाकर इंडिया को प्रेजेंट करने वाले हैं, राहुल गांधी इंडियंस पर ही क्वेश्चन कर रहे हैं और पाकिस्तान के इस फेक प्रोपेगेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पर ये क्वेश्चंस उठाए जाएंगे और इन सभी ग्रुप्स को बाहर जाकर इसका आंसर देना होगा। और अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो इस टाइम पर वो एक ओपन प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान फैलाना चाह रहा है। जिस कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे पास अटैक के प्रूफ नहीं है, आप जाकर सोशल मीडिया पर ढूंढिए। It shot down 5 Indian Air Force jets and a drone, as I understand it. India says there's no evidence of that, no proof. So can you provide more detail? Hold on. It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. और जब इनकी खुद की पार्टी के मेंबर्स इंडिया के साथ खड़े हैं, ये पूछ रहे हैं कि इंडिया के कितने जेट्स गए हैं। और अगर हम ओवैसी की बात करें तो इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें भी सेलेक्ट किया, और जिस एक्सटेंट तक ओवैसी ने धोया पाकिस्तान को, उतना मोदी ने भी नहीं किया। पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब, हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछ कर किसी को गोली मारना
तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो। तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत की। नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। जमात इस्लामी पाकिस्तान का एग्रीमेंट है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, मगर आप जो चाइना के जिनजियांग में जो कत्लो गारतगिरी मुसलमानों से हो रही, आप एक जबान पे नहीं आता आपके। यकीन बोलो, ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। इनके पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको डिसआर्म करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने एक काम तो किया है कि बीजेपी और ऑपोजिशन में कोऑपरेशन करा दिया। और ऐसा नहीं है कि अगर अभी हम इन लोगों के साथ अग्री कर रहे हैं तो आगे फ्यूचर में जाकर कभी डिसअग्री नहीं करेंगे। करेंगे, ज़रूर करेंगे। जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की हाइप फिर से बढ़ जाएगी तब सभी इन पर बात करेंगे। पर अभी के टाइम पर पूरा देश एक साथ खड़ा है एंड वी आर गोइंग टू सी न्यू अपडेट्स इन द फ्यूचर। एंड यस, कमेंट बॉक्स खुला है। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।